क्या हुआ डॉक्टर साहब? दरअसल आपकी बीवी को। अरे डॉक्टर, बीवी नहीं है मेरी, जेठ हूँ मैं इसका, हमारे घर की बहू है ये। तो आपकी बहू को गैस की प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने कुछ बाहर का खाया था क्या? बाहर का कैसे खाएगी? बाहर का इसे देंगे तब खाएगी ना। वो पड़ोस वाली दीदी कचौड़ियाँ दे गई थी, मैंने वो खाई थी। क्या तू पड़ोसी से बात करने लग गई? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बदनामी करवा के रखेगी क्या हमारी? चाहती क्या तू, ये बता दे। अरे आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं? आपके घर की बहू है ये। आप तो इन्हें ऐसे डांट रहे हैं जैसे कोई लगती ही नहीं आपकी। और डॉक्टर, अपने काम से काम रख। मेरे घर की बहू है, मैं इसे डांटूं, फटकारूं, मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? और तेरा काम है दवाई देने का। तो दवाई दे, बता इसे क्या हुआ है? आप नहीं सिखाएंगे मुझे कि मुझे क्या दवाई लिखनी है और क्या नहीं। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम कहाँ होगा? कहीं नहीं जाना, बैठे रहे यहाँ पे। अरे उन्हें वॉशरूम जाना, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप तो बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर। कोई बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रही हैं? डॉक्टर तू अरे पार कर रहा है, लिमिट में रह, मैं बता रहा हूँ तुझे। और तू हाँ जल्दी जा और जल्दी आइयो। मेरे को लग रहा है कि आपकी बहू बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कोई बात है तो आप मुझे बताएं। अरे बड़ा अजीब आदमी है डॉक्टर तू, फालतू में चेप हो रहा है। अरे यहाँ रिश्तेदारी बनाने नहीं आए हम इलाज करवाने हैं। फालतू की बकवास मत कर, अपने काम से काम रख। इतनी देर कहाँ लगा दी? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको बुखार तो नहीं आया? अरे तुझे इससे क्या मतलब, इसको बुखार आया कि नहीं आया? तू इसको 2-4 दवाइयाँ लिख के दे दे बस, और वैसे भी रिपोर्ट तेरे सामने पड़ी तो है। अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। दिक्कत क्या है आपकी? डॉक्टर मैं हूं या आप? इनको आप मेरे पास लाए तो मैं देखूंगा ना कि क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी। या तो आप ही डॉक्टर हैं तो आप ही दे दीजिए दवाई। अब आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, मुझे बात करने दीजिए पेशेंट से। हमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरे पास आ गए। अब हमें ना तुमसे कोई दवाई नहीं लेनी। चल तू बैठ गया। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे तेरे से बोल तो दिया नहीं लेनी दवाई, समझ नहीं आता तुम्हें? चल। डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा जेठ और मेरा पति ये दोनों ये चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ना आने दूँ, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि मेरे पेट में एक लड़की है। अरे भैया आ गए आप, और दिखा लाए इसे डॉक्टर के पास। हमारी बहुरानी की असली बीमारी तो मुझे आज पता चली है। देखो भैया, आप साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहते हो। उसको बीमारी लग गई है घर से बाहर जाने की, पड़ोसियों से बात करने की, और ये बीमारी बहुत खतरनाक है हमारे परिवार के लिए। कोई बात नहीं भैया, इसकी बीमारी का इलाज मैं करूँगा। जब चिड़िया अपने पर फड़फड़ाती है ना, तो उसके पर को काट देना चाहिए। वही हाल आज मैं इसका करूँगा। चला अरे चल। ज्यादा पड़ोसियों से बातें नहीं हो रही तेरी? हाँ सुना, कचौड़ी खाई थी तुमने? तीखा खाने का मन है? हाँ मैं देता हूं तेरे को तीखा। आया स्वाद? आया? सुन, तू है ना गर्भवती है, इसे मैं तेरे को मानना नहीं चाहता। तुम्हें प्लीज मेरी बात समझो, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले नहीं मार सकती। नहीं, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। तो मैं भी तो चाहता हूँ कि तू बच्चे को जन्म दे, लेकिन वो बच्चा लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। अगर लड़का होगा मेरी सेवा करेगा, है मेरा राजा बेटा बनेगा, लेकिन लड़की तेरी तरह निकलेगी जो सिर्फ खर्चा कराएगी। हाँ मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी अकल में बिठा ले बात को। लड़का चाहिए ना कि लड़की। आज के टाइम में लड़का लड़की में फर्क कौन करता है? दोनों बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में।
मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मुझसे, मेरे परिवार से। हमारे खानदान के अंदर लड़का ही पैदा होता है, लड़कियां नहीं। इस बात को अपने कानों में अच्छे से डाल ले, वरना तुझे और तेरे इस बच्चे को है ना। समझ रही है? मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अलर्ट! तेरी अकल मैं ठिकाने लेकर आऊंगा। 4 दिन तक ना तू खाना खाएगी ना पानी पिएगी, इस 4 दीवार के अंदर बंद रह, समझ गई? सुमित 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 नहीं, सुमित सुमित खोलो प्लीज, सुमित सुमित खोलो प्लीज, सुमित। भैया कर दिया इसका इलाज, अब दोबारा ज्यादा बोलेगी नहीं और अपनी हद में रहेगी। सही किया तुमने। और हाँ, ध्यान रख, इसका हाथ से निकल चुकी है। नहीं निकलेगी, जो हालत करी है ना, अब सोचेगी भी नहीं ऐसा करने की। मैं देखता हूँ। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये पुलिस वाले को क्यों लेके आया? भैया कौन है ये? अरे ये वही डॉक्टर है जिसके पास मैं बहू को लेके गया था। बड़ा चालबाज आदमी है, अब पता नहीं पुलिस वाले को क्यों लेके आया। अबे ओए डॉक्टर, यहाँ से है ना रफू चक्कर हो जा, वरना तेरे क्लिनिक पे ताला लगवा दूंगा मैं, समझा? अरे इंस्पेक्टर साहब, किसकी बात पे यकीन कर रहे हैं आप? ये झोला छाप डॉक्टर है, लोगों को लूटता है, इसका क्लिनिक तो चलता नहीं है, इसे इसने नया बिजनेस खोल रखा है, हमें भी लूटना है। आप इसे ले जाइए। बकवास बंद कर अपनी। ये बता तेरी बीवी का है, इस पे तुम दोनों अत्याचार करते हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसको मायके छोड़ दिया है, और इसकी इस डॉक्टर की है ना उस पर गंदी नज़र थी, और मतलब कि ब्लैकमेल करता था ये उसको। तो आप इसको ले जाइए, हम बेकसूर है, हमें तो खामखा ही फंसा रहा है ये। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा भले इंसान है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। असली गुनहगार तो मेरा पति और मेरे जेठ जी है। ये लोग बहुत बुरे इंसान हैं इंस्पेक्टर साहब। ये लोग मेरी बच्ची को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते। मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझ पर अत्याचार करते हैं, और मुझे कहते हैं कि वो इस घर में एक लड़की को जन्म कभी नहीं लेने देंगे। इसी वजह से मैंने मजबूरन डॉक्टर साहब से मदद मांगी थी, और वो इतने अच्छे इंसान है कि वो आपको यहाँ लेकर आए मेरी मदद करने की। प्लीज मेरी मदद करिए। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये है इसकी बीवी, जिसे ये लोग सताते हैं, परेशान करते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं पता, उसके पेट में लड़की है और हमें लड़का चाहिए हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वंश तो लड़की से भी आगे बढ़ सकता है, फिर लड़के की ही डिमांड क्यों? अरे सही तो कह रहे हैं भैया, लड़का होगा तो सेवा करेगा हमारी, हमारे खर्चे उठाएगा। लड़की होगी तो वो पराए घर चली जाएगी, वो किसी काम की नहीं होती। इस बात को तो आप भी समझते हो ना? अरे कैसी सोच है तुम लोगों की, कैसी बात कर रहे हो तुम? जहां आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, वहां पे तुम जैसे भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है। लड़कियां जिन्हें खुल के जीने का हक है, पढ़ने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। तुम जैसे कुछ लोग हैं जिनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है, जो चाहते ही नहीं कि लड़कियां आगे बढ़े, पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करें। अगर देखा जाए तो लड़कियां लड़कों के बराबर तरक्की भी करती हैं, आगे भी बढ़ती हैं, परिवार का नाम लड़कों जितना रोशन भी करती हैं। और क्या कहा तुमने? वंश बढ़ाओगे। अरे कभी सोचा है अगर उस लड़की को ही मार दिया गया होता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तो फिर क्या तुम्हारा वंश बढ़ पाता? अरे सोच सोच का फर्क है, वरना वंश तो लड़के से भी और लड़की से भी दोनों से ही बढ़ता है। समझे तुम लोग? देखो, अब बात बाहर निकल ही चुकी है, तो आप बता दीजिए आप कितना रुपए लोगे अपना मुंह बंद करने का। तो डॉक्टर तू बता, तुझे कितना चाहिए? हाँ सही कह रहे भैया, इस बात को यही दबा देते हैं, जैसा भैया कह रहे वैसा कर लेंगे। बताइए आप। डॉक्टर वो पद होता है जिसे पाने के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन नहीं देखना पड़ता, रात नहीं देखनी पड़ती, लगन से पढ़ना पड़ता है। और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद
इस पद को हासिल करने के बाद कई लोगों का भरोसा डॉक्टर के साथ जुड़ता है, कई लोगों की आशाएं होती हैं डॉक्टर से। ऐसे में अगर डॉक्टर पैसे पे बिक जाए तो फिर वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं होता। असली डॉक्टर वही होता है जो अपने ईमान को कभी ना बेचे और जन सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दे। देख लिया इंस्पेक्टर साहब आपने कैसी सोच है इनकी और कितने बड़े गुनहगार हैं ये। अब तो इन्हें पकड़ के ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, ताकि इन्हें जिंदगी भर याद रहे कि इन्होंने क्या गुनाह किया है और अपनी जिंदगी में ये कभी भी ऐसे गुनाह को करने की सोचे भी ना। चल। ठीक नहीं किया तूने ये।